दोस्तों, एक लड़का सरहद पार करने के बाद बहुत दूर चला जाता है। अपनों से, अपने दोस्तों से, परिवार से, रिश्तेदारों से एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ की बोली, वहाँ का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, वहाँ का खान पान बिल्कुल अलग होता है। अब जब भी कोई उससे बातचीत करने की कोशिश करता था तो वो ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल खोया हुआ है, किसी चीज़ को पाने की उसके अंदर हसरत है। बातचीत करते थे तो वो ज़्यादातर मुस्कुरा कर बातें कर लिया करता था, लेकिन कम बोला करता था। अब जब भी कभी वो बोलता था तो जैसे हम किसी से बातचीत करेंगे कि क्या हो रहा है, तो वो पूछता था कि का है रो है भैया। अब जैसे ही सामने वाला ये सुनता था तो उसे हंसी आती थी, क्योंकि उसकी बोली और इसकी बोली में थोड़ा अंतर होता था। यदि किसी ने इसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो वो जवाब देता था कुछ ना हो रहा भैया। इस तरह की भाषा जब बोलता था तो लोग उसे चटकारे लेते थे, हंसते थे, मस्ती किया करते थे। लेकिन उसकी एक तलाश थी, किसी को जैसे लगता था जैसे कि ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति उससे टकरा जाता है जिस व्यक्ति को ये भाषा, ये बोल, ये चाल, उसका रहन सहन पसंद नहीं आता, और वो सीधा यहाँ से पुलिस थाने पहुँच जाता है और जाकर बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बोलने चलने का तरीका बिल्कुल दूसरों से अलग है। आपको देखना चाहिए, तभी पता चलता है कि वो भारत का रहने वाला है और अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए पाकिस्तान चला आया है। इसके बाद इस कहानी की चर्चा चारों तरफ फैल जाती है। दो मुल्कों में अब चाहे सोशल मीडिया हो, अखबार हो या टेलीविज़न हो, हर जगह उस लड़के की कहानी चलने लगती है कि आखिरकार वो लड़का इंडिया से पाकिस्तान कैसे पहुंचा। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़का इंडिया से पाकिस्तान कैसे पहुंचा और कैसे पकड़ा गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत की एक जगह लगती है मंडी बाउद्दीन। दरअसल ये लाहौर से लगभग 240 किलोमीटर दूर है, और थाना सदर मंडी बाउद्दीन के जो एसएचओ होते हैं, जिनका नाम अंजुम शहजाद होता है, 27 दिसंबर 2024 को उनके पास से एक व्यक्ति पहुंचता है। कहता है कि एक बड़ा घर है और बड़े घर में जो अमीर लोग रहते हैं वहां पर कुछ ऐसे भी आदमी हैं जिसको आपको देखना चाहिए। उनकी बोलचाल, रंग ढंग बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे कि वो यहाँ का, यानी कि पाकिस्तान का है ही नहीं, वो बाहर का है। तो शुरू में तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन उस सूचना को इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। फिर भी चलते चलते उन्होंने अपने ही किसी जो बीट का ऐसे इंचार्ज था उससे कहा कि आपको जाकर देखना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं। अब बीट का इंचार्ज उस घर में जाता है जो एक बड़े आदमी का घर होता है। उसके यहाँ पर कई नौकर भी होते हैं। उसी में वो लड़का रह रहा था। उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़के ने कहा कि मेरा नाम बादल बाबू है। बादल बाबू तो वो ठीक से बोलता है। उससे बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि कछु ना हैरो। जब उसने कहा कछु ना हैरो, तो क्योंकि इस तरह की भाषा वहाँ बोली ही नहीं जाती है, इस तरह की भाषा तो कहीं और बोली जाती है। पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। सीधे सीधे उसने बोल दिया कि भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़, और अलीगढ़ ज़िले का एक थाना लगता है बरला, और बरला थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नंगला खिटकारी। वहाँ का रहने वाला है। उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो उसने अपनी जो कहानी बताना शुरू की, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, कितने सदस्य हैं, माता पिता, भाई बहन, ये सब कितने लोग हैं, क्या करते हैं। तो उसने एक एक चीज़ का जवाब देना शुरू कर दिया। अब जवाब दे रहा था, तभी बात ये एसएचओ तक पहुंचती है, अंजुम शहजाद, जिन्होंने किसी व्यक्ति को, जिसने पुलिस के अधिकारी को यहाँ भेजा था जानने के लिए कि क्या इस मुखबिर की सूचना में कुछ दम है या बेदम सूचना है। तो अब ये एसएचओ ने अपने ही एक मिलने वाले पत्रकार, जिनका नाम शहजाद मलिक होता है, उनसे कहते हैं कि इस तरह की सूचना है, इस तरह का लड़का है जो यहाँ पर आया हुआ है, क्या आप पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि दिल्ली में या फिर कहीं और भारत के किसी हिस्से में आपका कोई जानकार हो तो उससे पता करके देखिए। अब उस शहजाद मलिक पत्रकार ने अपने ही एक दोस्त जो कि दिल्ली में रहते हैं, नाम उनका शकील अख्तर होता है, शकील अख्तर को फ़ोन लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर एक बादल बाबू नाम का एक लड़का है जो कि सरहद पार करके पाकिस्तान आ चुका है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो। उनका पूरा एड्रेस दिया जाता है। दरअसल अलीगढ़ का जो स्थानीय पत्रकार होता है, वो पत्रकार थाना बरला के गांव नंगला खिटकारी में पहुंच जाता है ये जानने के लिए, पूछने के लिए कि आखिरकार क्या बात है। दरअसल वहां जब पता किया जाता है तो कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, जिनको 3 लड़के होते हैं, एक लड़की होती है, और लड़की की बताई जाती है कि शादी हो चुकी है। पहले ये जो लड़का है जिसका नाम बादल बाबू है, ये दरअसल दूसरे नंबर का है, सेकंड नंबर का लड़का है, जो कि
अपने गांव से बहुत दूर यानी कि दिल्ली गया हुआ था, जो कि वहां किसी गांधी पार्क जो एरिया है, किसी फैक्ट्री में रेडीमेड गारमेंट्स का भी काम करता था। उसमें एक तरह से दर्जी का काम करता था। वो उसका रहन सहन लगातार इस तरह से चल ही रहा था। उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है कि वो अब कहाँ है, तो कहते हैं कि वो दुबई गया हुआ है खाने कमाने के लिए। लेकिन वो दुबई नहीं, वो तो पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान कैसे पहुंचा, तो इस कहानी को जब जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि लगभग अब से 1.5 साल पहले की बात है। जब वो अपना फेसबुक वगैरह चलाया करता था, तब फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। लड़की का नाम होता है सना रानी। सना रानी के बारे में वो नहीं जानता था कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की नहीं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लड़की ने अपने बारे में बताया कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक इलाका है मंडी बाउद्दीन, वो वहाँ की रहने वाली है। माउंग इलाके का, माउंग एक जगह गांव लगता है, वहाँ की वो रहने वाली है और एक धार्मिक घराने से उसका ताल्लुक है। लड़का उससे बातचीत किया करता था। दोनों की बातचीत का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है। लड़का लड़की को जब वक्त मिलता था, दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें भी शेयर कर लिया करते थे। लेकिन इसी बीच में लड़के ने क्या सोचा कि लड़की को क्यों ना सरप्राइज़ दे दिया जाए, उससे मिला जाए, बातचीत की जाए। जब आमने सामने होंगे तो कुछ अलग ही बात होगी। अब जैसे बात मिलने की आती है तो उसने पाकिस्तान जाने का निर्णय ले लिया, फैसला कर लिया। लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। अब ना उसके पास वीज़ा था, ना उसके पास पासपोर्ट था। जैसे गदर फिल्म आई थी कि सनी देओल वो कहता है कि अगर उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, उसको अगर पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। उस बादल बाबू के दिमाग में भी इस तरह की बात आती है और वो उसने सरहद पार करने की जो पहली कोशिश की, तो पहली कोशिश में वो नाकाम हो जाता है। उसके बाद उसने फिर कुछ दिन के बाद दोबारा कोशिश की करता है, तो दूसरी कोशिश में भी वो नाकाम हो जाता है। एक दिन अपने परिवार की बुआ के पास बैठा हुआ था, उनसे बातचीत करता है। बुआ जी, एक बात बताओ, मैं दुबई जाकर काम करूं और वहां से पैसे भेजूं तो घर की स्थिति तो बहुत अच्छी हो सकती है। दरअसल घर की स्थिति खराब है, गरीब लोग हैं, अपने कमाना खाना बस यही ज़िंदगी चल रही थी। बुआ ने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन बुआ से बातचीत करते करते उसने कहा कि बुआ, अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊं तो कैसा रहेगा। तो बुआ कहती है कि तू पागल हो गया है, पाकिस्तान जाकर तू क्या करेगा। लेकिन बुआ को उसने पूरी कहानी नहीं बताई थी, क्योंकि उसे सना रानी नाम की एक लड़की से जो मोहब्बत हो गई थी। रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अपना मोबाइल मुझे दे दो, मुझे एक फ़ोन करना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिसे उसने फ़ोन लिया था, जिसे उसने बातचीत की थी, तो सामने वाला व्यक्ति उसको लगता है कि ज़रूरत है उसको, उसके पास है नहीं मोबाइल, तो बात करने की इजाज़त दे देते हैं। यहाँ से वो वीडियो कॉल मिलाता है और वीडियो कॉल मिलाने के बाद अपने पापा के पास फ़ोन मिलाता है। उसके पापा उधर कृपाल सिंह बात करते हैं। पापा से कहता है कि पापा, मैं अपनी जगह पर पहुँच गया हूँ और आप मेरे को लेकर बिल्कुल परेशान बिल्कुल मत होना, और कॉल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास मोबाइल वगैरह नहीं है। जब मोबाइल होगा तो मैं पक्का आपसे बात करूँगा, एक बार माँ से मेरी बात करा दो। वो अपनी माँ से बात करता है और माँ से जब बातचीत करता है तो माँ से बताता है कि मैं दुबई आ गया हूँ, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करना, मैं खुद ही फ़ोन करूँगा, तुम फ़ोन वगैरह की कोशिश मत करना क्योंकि मेरे पास तुम्हारी कॉल नहीं आएगी। अब इस तरह माँ से बात करता है, वक्त गुजरने लगता है, उस लड़की के पास पहुँचता है, लेकिन लड़की उसको शायद छिटक देती है, उससे नाराज़ हो जाती है कि तुम्हें मैंने तो शायद शादी का कोई वादा नहीं किया था, मैंने तो कोई भरोसा नहीं, मतलब मैंने तो नहीं कहा था कि तुम इंडिया से पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहूँगी। इस तरह से वो लड़का परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये दूसरी बार मान जाएगी, तीसरी बार मान जाएगी। इस तरह से भूखा प्यासा परेशान रहता है। किसी की उस पर नज़र पड़ जाती है। जब उसे भूखा प्यासा देखते हैं तो कहते हैं कि एक बड़ा आदमी है, बड़े आदमी के यहाँ नौकर की ज़रूरत भी है, तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। वहाँ जाने के बाद अब उसने रहन सहन शुरू कर दिया, काम बोलता था, जब भी बात करता था मुस्कुरा के बात करता था, धीरे से बोलता था ताकि कहीं उसकी आवाज़, उसकी बोल चाल वहाँ की कहीं पता न चल जाए। वो भी जानता था कि जिस तरह से वो भारत से पाकिस्तान आया है, यदि किसी को पता चल गया तो शायद जाहिर सी बात है कि वो जेल जा सकता है। लेकिन इस तरह से ये दावा किया जाता है, ये बताया जाता है, अगर मीडिया की माने तो लगभग 2 महीने से वो पाकिस्तान के इस इलाके में रह रहा था और किसी पर उसकी नज़र नहीं पड़ी कि वो कौन है, कहाँ से आया है। लेकिन उसकी बोलचाल की वजह से, उसकी भाषा की वजह से किसी को शक होता है और वो पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है
और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेती है। उसके बाद पाकिस्तान विदेशी अधिनियम 1946 की जो धारा होती है 13 और 14 के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया जाता है, ताकि ये जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि भारत से ये कोई ऐसी साजिश के तहत आया हो, या हो सकता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो। 14 दिन तक उससे पूछताछ होगी और ये पूछताछ की तारीख तय होती है 10 जनवरी 2025 को ये कंप्लीट हो जाएगी। 10 जनवरी 2025 के बाद, यानी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद लगभग 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी ही पड़ेगी। यदि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाती है और ये साबित होता है कि सना रानी ने ही इसको बुलाया था, इसको उकसाया था, तो जितनी सज़ा इस व्यक्ति यानी कि बादल बाबू को होगी, जिसकी उम्र लगभग बताई जाती है 20 साल के आसपास है, उतनी ही सज़ा सना को भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि सेवा के प्रति वहाँ पर रियायत बढ़ती जाए और बादल बाबू के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। यदि उस पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं और वो कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से रख नहीं पाता है, तो जाहिर सी बात है, ऐसे पता चलता है कि लगभग 10 साल की सज़ा उसको हो सकती है। यानी कि उसकी सीमा पार करने की उसको दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि अगर जाने का तरीका होता है तो पासपोर्ट हो और फिर देश अनुमति देता है कि आप वीज़ा आपको मिल चुका है, जितने दिन का होता है उतने दिन वो रह सकते हैं, तो एक मेहमान की तरह रह सकता है और अपना वहाँ पर जो भी टाइम होगा उसके मुताबिक अपना घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से जब वो वहाँ चला जाता है गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि अब उसमें जांच पड़ताल चल रही है, कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आखिरकार उसकी कितनी सज़ा होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बात उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके आसपास के गांव के लोगों को पता चलती है, तो सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि एक सीधा साधा सा वो बालक आखिरकार उसकी क्या बनी थी कि उसने फेसबुक से मोहब्बत कर बैठता है और मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाता है। किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। उसके जो बुजुर्ग माँ बाप हैं परेशान हाल में सीधा एसपी के पास 3 जनवरी 2025 को पहुंच जाते हैं। एसएसपी अलीगढ़ के पास और हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं कि साहब बस किसी तरीके से हमारे बालक को वापस बुलवा दीजिए और हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे। अब वो अपील भी करते हैं मीडिया के माध्यम से योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से भी वो अपील करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो बेटा है उसे वापस बुला दिया जाए, क्योंकि वो बड़ा परेशान होगा। जाहिर सी बात है सलाखों के पीछे परेशान होगा, जाहिर सी बात है पुलिस ने रिमांड पर ले रही होगी तो उसके साथ वो 3rd डिग्री जैसी स्थिति भी उसके साथ पैदा हो गई होगी। हो सकता है मारपीट वगैरह भी हो रहा हो। क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो खैर वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 मामले हुए हैं 2-3 सालों में, एक मामला था इकरा जीवानी नाम की एक लड़की होती है जो कि पाकिस्तान की रहने वाली होती है, उसको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम मुलायम सिंह यादव होता है और जो कि बेंगलुरु में रहकर सुरक्षा गार्ड का काम करता था, दोनों को मोहब्बत हो जाती है। इकरा जीवानी जो होती हैं वो सीधा नेपाल पहुंचती है, नेपाल से बेंगलुरु आ जाती है। अब लड़का थोड़ा सांवला होता है, लड़की खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती ही उसके लिए काल बन जाती है। अब लोग आसपास के पूछते हैं कितनी खूबसूरत लड़की है, तुम्हें कहाँ मिली? जब वो लड़की बोलती थी तो उसकी बोल चाल से पता चलता था कि यहाँ की नहीं है, यानी कि ये कहीं दूसरी जगह की है। इसी हिसाब से उसकी सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो जाती है। उसके घर वाले डिमांड करते हैं, हालांकि भारत की तरफ से उस लड़की इकरा जीवानी को वापस उसके घर, उसके वतन भेज दिया जाता है। ऐसे ही उसके बाद एक मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगा था। सीमा हैदर नाम की एक महिला जो कि पाकिस्तान में रहती है, सिंध प्रांत में, और वहाँ से सीधा दुबई से नेपाल से उसने 4 बच्चों को लेकर आती है और उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से वो मोहब्बत कर बैठती है। उसी के साथ लगभग 1-1.5 महीने से या उससे कहीं ज़्यादा बड़ी खामोशी के साथ रह रहे थे, लेकिन किसी ने मुखबरी की, नोएडा पुलिस तक बात पहुंच जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और अभी फ़िलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है कि वो महिला यहाँ रहेगी या वापस पाकिस्तान जाएगी। ऐसे ही एक और मामला होता है, जयपुर के रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम अंजू होता है। अंजू को पाकिस्तान के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम नसरुल्लाह होता है उससे मोहब्बत हो जाती है और वो सीमा पार करते हुए, यानी कि वो जाती है एक लीगल तरीके से, वीज़ा प्राप्त करती है और वीज़ा प्राप्त करने के बाद सीधा पाकिस्तान पहुंचती है और नसरुल्लाह से वो निकाह भी करती है।
निकाह करने के बाद कुछ दिन बाद जब तक उसकी वैलिडिटी होती है तब तक वो वहाँ रहती है, उसके बाद फिर भारत वापस आ जाती है। लेकिन ये जो कहानी है सना रानी की साथ ही बादल बाबू की, ये कहानी कुछ ऐसी है, उन कहानी से बिल्कुल अलग है। उन कहानी में मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली बात थी। लेकिन यहाँ जो बादल बाबू हैं वो एक तरफा मोहब्बत के चक्कर में पाकिस्तान जाकर खुद को इतना बुरी तरह से फंसते हैं कि वो कभी वापस भी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यदि पाकिस्तान के आवाम या पाकिस्तान के ऑफिसर्स इस वीडियो को देख रहे हों तो हम तो अपनी वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे कि वो नादान था, वहाँ पहुँच गया है, उसको वापस भेज दें, क्योंकि इसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और नादानी में उठाए गए इस तरह के कदम वो बहुत ही घातक सिद्ध होंगे। इसलिए अगर मोहब्बत भी है, भले चाहे सरहद पार से है या किसी देश के किसी से भी है, थोड़ा लीगल जानकारी जुटा लें और तब जाकर अपना काम करें। नहीं तो ऐसा ना हो कि बादल बाबू की तरह सलाखों के पीछे ही पूरी ज़िंदगी गुजरे। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो सलाखों में अपनी ज़िंदगी बिता रहे होंगे इस मोहब्बत के चक्कर में।